ये कहानी शम्सू नाम के गरीब लकड़हारे की है। शम्सू अपनी पत्नी गोपी के साथ रहता था। शम्सू का जीवन बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ था। गोपी, महाराज ने लकड़ी काटने पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी पेड़ काटता हुआ पकड़ा गया तो उसे बहुत ही सख्त सजा मिलेगी। अब मैं क्या करूं? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं लकड़ी नहीं काटूंगा तो घर का गुजारा कैसे होगा? लकड़ी काटने के अलावा मुझे कोई और दूसरा काम नहीं आता है। आप एक काम कीजिए, मेरे ये सोने के कंगन बेचकर घर का सामान ले आइए। इससे हमारे घर का कुछ दिनों का गुजारा हो जाएगा। अरे ये सोने के कंगन तो मेरी माँ ने दिए थे तुम्हें, और तुम्हें ये सोने के कंगन बहुत पसंद है। फिर तुम इन्हें बेचने के लिए कैसे कह सकती हो गोपी? हम कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे पैसे कमाने का। तुम ये सोने के कंगन अपने पास संभाल के रखो। इन्हें बेचने का तो मेरा भी मन नहीं है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? भूखे पेट भी तो नहीं रहा जाता है। सोने के कंगन तो और आ जाएंगे। अब तुम जल्दी जाओ और ये सोने के कंगन बेच आओ। एक बात ध्यान रखे, किसी के बहकावे में मत आ जाना। आजकल लुटेरे बहुत है, रास्ते में अपना ख्याल रखना। शम्सू सोने के कंगन बेचने के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे भानु नाम का आदमी मिलता है। वो शम्सू से कहता है, अरे क्यों भाई शम्सू, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? लगता है किसी जरूरी काम से जा रहे हो। हाँ भाई भानु, मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। दरअसल मैं अपनी पत्नी के सोने के कंगन बेचने जा रहा हूँ। तुम तो जानते ही हो, महाराज ने लकड़ी काटने पर रोक लगाई हुई है। घर में एक पैसा भी नहीं है, इसलिए मैं ये कंगन बेचने जा रहा हूँ। इन्हें बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे उनसे थोड़े बहुत दिनों का गुजारा हो जाएगा। अरे ये तुम क्या कह रहे हो शम्सू? अब तुम पत्नी के कंगन बेचकर घर का गुजारा करोगे, और जब कंगन के पैसे खत्म हो जाएंगे फिर घर का गुजारा कैसे करोगे? अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, लेकिन मुझे लकड़ी काटने के अलावा और कोई काम आता भी तो नहीं है। फिलहाल इन कंगन को बेचकर कुछ दिनों का गुजारा हो जाएगा, उसके बाद मैं कोई काम देख लूंगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक सुझाव दे सकता हूँ, जिससे तुम्हें अपनी पत्नी के कंगन तक बेचने नहीं पड़ेंगे और तुम्हारे घर का गुजारा भी हो जाएगा। सच कहूँ तो भानु भाई, मैं अपनी पत्नी के कंगन बेचना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी को ये कंगन बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मजबूरी इंसान से हर काम करवा देती है। अच्छा बताओ, तुम मुझे कौन सा काम बता रहे थे जिससे मैं पैसे कमा सकता हूँ? देखो शम्सू भाई, काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम उस काम को कर लोगे। क्या तुम काम करने के लिए तैयार हो? हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ, लेकिन पहले काम तो बताओ, मुझे करना क्या होगा? तुम्हें मेरे साथ मिलकर चोरी करनी होगी। अरे नहीं 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 नहीं, मैं चोरी वोरी नहीं कर सकता। मुझे भूखे रहना पसंद है, लेकिन मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। अरे भाई, मैंने कब कहा कि तुम चोरी करो? चोरी तो मैं करूँगा, बस तुम्हें बाहर रहकर नजर रखनी पड़ेगी कि कोई आ तो नहीं रहा है। तुम देखना, केवल 10 दिनों में इतना पैसा होगा तुम्हारे पास जितना तुम अपनी पूरी जिंदगी में कमा नहीं सकते हो। तुम सही कहते हो भानु भाई, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। चलो अब हमें चोरी कहाँ करनी है ये बताओ। शम्सू चोरी करने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों चोरी करने निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक आदमी दिखता है जो हाथ में झोला लिए आ रहा होता है। भानु शम्सू से कहता है, अरे देखो, सामने से वो आदमी आ रहा है। तुम्हें उसे अपनी बातों में फंसाना है और यहाँ वहाँ की बातें करनी है। उतने में ही मैं इसका झोला चुरा लूंगा। अब मैं उस पेड़ के पीछे छुप जाता हूँ, तुम उसे अपनी बातों में लगाओ। शम्सू उस अनजान आदमी के पास चला गया और फिर उसे अपनी बातों में उलझाने लगा। अरे भाई साहब, मैं इस गांव में पहली बार आया हूँ। अगर तुम मुझे सुहानपुर जाने का रास्ता बता दोगे तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। अरे क्यों नहीं, मैं अभी तुम्हें जाने का रास्ता बताता हूँ। तुम एक काम करो, इस रास्ते पे सीधे चले जाओ। थोड़ी दूर चलने के बाद तुम्हें एक गांव दिखेगा। वो सुहानपुर का गांव नहीं है। अभी तुम्हें और आगे चलना पड़ेगा। 2 मील चलने के बाद तुम्हें दूसरा गांव दिखाई देगा। उसके बराबर से एक रास्ता जा रहा है, तुम उसी रास्ते पे चले जाना। वो रास्ता तुम्हें सुहानपुर पहुंचा देगा। उतने में ही भानु अनजान आदमी के हाथ से झोला चुरा कर ले जाता है। सुहानपुर गांव का रास्ता तो बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ है। अच्छा भाई, अब मैं चलता हूँ। रास्ता बताने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर शम्सू वहाँ से फरार हो जाता है।
जब अनजान आदमी को अपने झोले की याद आती है तो वो घबराकर चिल्ला उठता है। अरे मेरा झोला कहाँ गया? लगता है वो रास्ता पूछने वाला चुरा कर ले गया। अब मैं क्या करूं? मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरी पूरी महीने की तनख्वाह चुरा ले गया कमबख्त। अब मैं अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा? अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो तो मेरे बाल नोच डालेगी। ऐ ईश्वर मेरी मदद कर। आज के जमाने में किसी के साथ भलाई करना गलत है। भानु और शमसू थोड़ी दूर जाने के बाद उस झोले को खोलते हैं। उस झोले में बहुत सारे पैसे निकलते हैं। देखो भाई, मैंने तुमसे कहा था, कितने सारे पैसे हैं। इतने की तो तुम्हारी पत्नी के कंगन भी नहीं बिकते। अब इन पैसों में से आधे तुम्हारे और आधे मेरे। याद रखना, आज रात हम अमीर चंद के घर में चोरी करेंगे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। भानु शमसू को आधे पैसे देकर चला जाता है। शमसू भी अपने घर की ओर निकल जाता है। जब वो घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी कहती है, आ गए तुम कंगन बेचकर। कितने पैसों के बिके हैं? लाओ जल्दी पैसे दे दो, मैं घर का सामान ले आती हूँ। अरे गोपी, ये लो पैसे और ये लो अपने कंगन। इन्हें संभाल कर रखो। अब हमें कंगन बेचने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। जाओ, अब इन पैसों से घर का सामान ले आओ। जल्दी जाओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। ये तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आए हो? कहीं तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया? अरे तुम ये क्या कह रही हो गोपी? मैं भला गलत काम क्यों करूँगा? अरे मुझे ये पैसे मेरे एक दोस्त ने दिए और उसने मेरी नौकरी भी लगवा दी है। जब मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं उसके पैसे लौटा दूंगा। शम्सू अपनी पत्नी से झूठ बोल देता है और रात होने पर भानु के पास चोरी करने के लिए चला जाता है। आ गए तुम? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अब हम अमीर चंद के घर चोरी करने जाएंगे। तुम घर के बाहर खड़े होकर मेरा इंतजार करना। मैं घर के अंदर जाकर सारा माल चुरा कर ले आऊंगा। अगर किसी को भी हमारे ऊपर कोई शक हो या हमें कोई देख ले तो तुम मुझे सीटी बजाकर सूचना दे देना। मैं तुरंत ही वहाँ से फरार हो जाऊंगा। समझे भाई? अब जल्दी चलो, ये सही वक्त है चोरी करने का। भानु घर के अंदर चोरी करने चला जाता है, जबकि शम्सू चौकन्ना होकर चारों ओर अपनी नजर गाड़े रखता है। तभी शम्सू की नजर एक बांसुरी पर पड़ती है। अरे वाह, कितनी सुंदर बांसुरी है। मैं बचपन में बांसुरी से कितना खेला करता था। मैं कितनी अच्छी बांसुरी बजाया करता था। खैर, अब तो मैं बांसुरी बजाना भूल गया हूँ। एक बार बांसुरी बजा कर देखता हूँ, मेरे बचपन की यादें ताजा हो जाएंगी। शम्सू उस बांसुरी को उठाकर बजाने लगता है। बांसुरी की आवाज सुनकर कुछ गांव वालों की आंख खुल जाती है और भानु भी घबराने लगता है। अरे ये कौन बेसुरा है जो इतनी रात को बांसुरी बजा रहा है? लोगों का सोना हराम कर रहा है। ये मुझे मरवा के ही छोड़ेगा। शम्सू बांसुरी बजा ही रहा होता है कि तभी एक गांव वाला शम्सू से कहता है, अरे कौन हो तुम? पहले कभी तुम्हें नहीं देखा इस गांव में, और ये बांसुरी बजाकर लोगों की नींद क्यों खराब कर रहे हो? लगता है हम